बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। आपको दुनिया दिखाने वाली आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि बोलती भी हैं। इसलिए हमारी सब इंद्रियों में आंखों को सबसे कीमती माना जाता है। आंखों की देखभाल के लिए एहतियाती उपाय जरूरी हैं और ये भी मालूम होना चाहिए कि कुछ उपायों के जरिए नजर को तेज और स्वस्थ रखा जा सकता है। आंखों में किसी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर किसी दवा का इस्तेमाल करें। पेश है कांगड़ा के प्रतिष्ठित KDI अस्पताल की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मुग्धा की उज्जवल हिमाचल के कार्यकारी संपादक चंदन महाशा से विशेष बातचीत। नमस्कार, उज्जवल हिमाचल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में है डॉक्टर KDI हॉस्पिटल की आंखों की विशेषज्ञ डॉक्टर मुग्धा। आइए उनसे बात करते हैं आंखों के बारे में। नमस्कार। आंखों की समस्याएं आजकल काफी आम हो गई हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को उसका समाधान ढूंढने में समाधान इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो कई प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज हम बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैडम, आज का जो युग है यहाँ लैपटॉप और मोबाइल का काफी प्रयोग होता है, तो उससे लोग कैसे सावधानी बरतें? बड़ों में लैपटॉप का काम बहुत कॉमन है। उनके लिए हम 20-20-20 रूल बोलते हैं कि आप 20 मिनट काम कीजिए, 20 सेकेंड का ब्रेक लीजिए, उस 20 सेकेंड में आंखों को 20 बार झपकिए, पलकों को झपकिए। इससे ड्राई आई की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी आगे। मैम, छोटे बच्चे हैं आजकल मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कोरोना था और कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस लगी, वर्क ऑफ होम हुआ, और उसमें बच्चे आंखों से कैसे बचाव रखें? बच्चों को नए इस टाइम के साथ में कंप्यूटर्स और मोबाइल का एक्सपोजर ज़रूरी भी है। हम उसको बिल्कुल कट नहीं कर सकते। कोरोना टाइम में ये चीज़ और प्रोमिनेंट हो गई है, बट हमें समय के साथ चलना है। बस ध्यान रखना है कि बच्चे जितना पढ़ाई का टाइम है उतने ही टाइम मोबाइल और कंप्यूटर्स का यूज़ करें। बाकी टाइम बच्चों को चश्मा, अगर उनका चश्मा है, चश्मा नियमित रूप से लगाएं। अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो उससे आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। जो बाकी गेम्स हैं जिनमें आंखों पर स्ट्रेन ना पड़े, उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों को। और मोबाइल और ये सब केवल पढ़ाई के लिए रिस्ट्रिक्ट रखें। मैडम, आंखें बहुत अनमोल हैं जी। आंखों की बीमारियों से काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। ऐसी कौन सी विटामिन यूज़ करनी चाहिए जिससे कि आंखों को बचाया जा सके? बचपन में कहते हैं विटामिन A बहुत मदद करता है, जैसे कि गाजर, आम, हरी सब्जियां, स्पेशली पालक, ये सब बच्चों के आहार में ज़रूरी है। बड़ों के लिए ये उतना ही ज़रूरी है। बाकी एक्सरसाइज करते रहें। खुली हवा में आंखों को एक्सपोज करना ज़रूरी है। केवल घर के अंदर बंद ना रहें। एयर कंडीशनर और हीटर्स का बहुत इस्तेमाल आंखों के लिए नुकसानदायक रहता है। खुली हवा से जितना आप ताल्लुकात रखेंगे, आंखें उतनी अच्छी रहेंगी। मैम, सर्दियों का मौसम चला गया है, अब लगभग अब गर्मी आने वाली हैं, और गर्मियों में आंखों को काफ़ी प्रेशर रहता है, तो गर्मियों में आंखों का कैसे बचाव रखा जाए? गर्मियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम एलर्जी की रहती है। लोगों की आंखों में खारिश होना, खुजली होना, जलन होना, ये कॉमन है। उसके लिए सबसे अच्छा यही तरीका है, आप आंखों को कई बार धोएं। दिन में 3 से 4 बार तक ठंडे पानी से आप आंखों को धो सकते हैं। ठंडक में रहें। AC का प्रयोग मैं बहुत एडवाइज नहीं करूंगी, लेकिन ठंडक आंखों में जितनी रखेंगे, सफाई जितनी रखेंगे, आंखों के इन्फेक्शन और एलर्जी उतनी कम होती है। अगर आंखों में तुरंत कोई चोट आ जाए या कोई घातक बीमारी लग जाए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं आप जाके किसी आई स्पेशलिस्ट को तुरंत दिखाइए। आमतौर पर लोग आंखों में पानी डालते हैं, कुछ फार्मासिस्ट से या दुकानों में जाकर दवाइयाँ लेते हैं। उससे स्थिति कई बार बिगड़ जाती है। कई बार आंखों में कुछ तिनका पड़ा रहता है, धोने से ये आंखों में रगड़ पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं अगर आंख में कुछ भी चला जाए, चोट लगे, आप जाकर आई सर्जन को दिखाइए। जैसी ज़रूरत होगी उसका समाधान कर देते हैं। हम देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं और आंखों की बीमारियों से भी जूझना पड़ता है, तो बुजुर्गों को क्या सलाह देंगी आप कि क्या उपाय करें कि वो अपनी आंखों से बचाव लें? बुजुर्गों में आमतौर पर मोतियाबिंद बन जाता है, और दूसरा शुगर के कारण, डायबिटीज के कारण पर्दे पर प्रॉब्लम आती है। इसका जितना जल्दी हम उस बीमारी को पकड़ लें, हम इलाज उतना बेहतर कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 50 के आसपास आप जाके ज़रूर एक बार आई सर्जन को दिखाइए। अगर मोतियाबिंद है, उसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे कि किस तरह हम उसका इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन में
किस तरह के ऑपरेशंस आजकल अवेलेबल हैं। अगर शुगर है आपको, शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, पर्दे का संभाल करना बहुत ज़रूरी है। पर्दे के लिए भी आजकल ट्रीटमेंट के बहुत ऑप्शंस हैं, लेज़र है, इंजेक्शंस हैं, बहुत चीज़ों से इलाज हो सकता है। देखिए, अचानक कई बार आंखों में धुंधलापन आ जाता है, तो उस बारे क्या सलाह देंगी आप? अचानक धुंधलापन आने के बहुत कारण नहीं होते हैं। कई बार कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, चक्कर आ गया, इस कारण अचानक धुंधलापन आता है। ये शरीर के कारणों से आंखों में धुंधलापन आता है। आंखों में ज्यादातर ऐसे में बीमारी नहीं होती है। जाकर डॉक्टर को दिखाएं, जो भी कारण होगा पता करके इलाज किया जाए। मैम, मोतिया आना आजकल आम हो गया है और लोग काफी मोती की बीमारी से जूझ रहे हैं और ऑपरेशन से डरते हैं, तो इस बारे लोगों को क्या सलाह देंगी, किस तरह से उपयोग किया जाए? जी, मोतियाबिंद बहुत कॉमन है और उसके लिए सर्जरी आजकल बहुत एडवांस्ड हो गई है। बहुत नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। आजकल सर्जरी में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। दर्द का बिल्कुल आगाज नहीं होता है मरीज को। बिल्कुल आजकल तो पट्टी भी हम बहुत कम देर के लिए लगाते हैं। ऑपरेशन के बाद 2 घंटे बाद पट्टी हटा दीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा दिखता है। फेको की मशीन से बहुत तरह के लेंसेज हैं जिससे कि आपको बिल्कुल ऑपरेशन के बाद चौंधी नहीं लगेगी, कलर्स बहुत अच्छे दिखेंगे, कलर कॉन्ट्रास्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कम देर का ऑपरेशन है, बहुत सरल ऑपरेशन है। दूसरी चीज, बुजुर्गों में शुगर की बीमारी भी बहुत कॉमन है। शुगर के कारण पर्दे पे जो खून के छींटे आ जाते हैं, सुनकर लोग डर जाते हैं कि आंखों में खून आ गया। इस चीज के लिए आजकल इलाज संभव है। लेजर से आंखों में एक मामूली सा इंजेक्शन देकर हम पर्दे को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत एडवांस हो गया है आजकल रेटिना का ट्रीटमेंट भी। तो जरूरी ये है कि आपको दिक्कत लगे, आप कंसल्ट कीजिए, भरोसा रखिए और आजकल की टेक्नोलॉजी से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केडी आइज हॉस्पिटल की आंखों की विशेषज्ञ डॉक्टर मुग्धा। इनसे हमने आंखों के बारे में काफ़ी देर बात की और इन्होंने लोगों को आंखों की बीमारियों के बारे में उपचार हेतु भी बताया। अगर आपको कोई आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उज्जवल हिमाचल के माध्यम से आप अपनी बीमारी के बारे में लिख सकते हैं और हमसे सुझाव ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।